राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सुनेंगे बहुत सुंदर कथा, मन को भाव विभोर कर देने वाली। आप मन और भाव से सुने। एक पक्षी उड़ता हुआ रेगिस्तान में गिर जाता है। वहाँ पर पानी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वह बहुत प्यासा होता है और वहाँ उसके गर्मी की वजह से, ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से उसके पर जल जाते हैं। वह बहुत तड़पता है। उसी समय वहाँ से उड़ता हुआ एक कौवा जाता है। कौवा पूछता है, उस पक्षी के पास से होता हुआ जाता है। वह पक्षी कौवे से कहता है, कौवे तुम कहाँ जा रहे हो? कौवा कहता है, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। को पक्षी कहता है, तुम स्वर्ग जा रहे हो तो मेरी इस पीड़ा के बारे में पूछ के आना कि मेरी यह पीड़ा कब तक रहेगी, तब कब तक मैं ऐसी हालत में रहूँगा। कौवा कहता है, ठीक है, मैं पता करके आऊँगा, पूछ के आऊँगा। स्वर्ग जाता है। कौवा स्वर्ग जाता है। स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर देवदूत खड़ा हुआ होता है। वह कौवा देवदूत से पूछता है कि रेगिस्तान में ऐसे सारी बात बताता है, वहाँ पर एक पक्षी ऐसे उसकी पीड़ा तब कब तक ऐसे वह इस पीड़ा में रहेगा। वह कहता है, द्वार पे खड़ा हुआ देवदूत कहता है कि वह पक्षी 7 साल तक इस पीड़ा में रहेगा। उसके कर्म के अनुसार उसे यह पीड़ा मिली है, लेकिन अगर वह अच्छे कर्म कुछ करेगा तो शायद वह पीड़ा उसकी कुछ कम हो जाएगी। कौवा चिंता में हो जाता है, कहता अगर मैं उसे ऐसे कहूँगा तो वह और पीड़ा में हो जाएगा और परेशान होगा। इसका कोई समाधान नहीं है जिससे कि उसे इतनी पीड़ा ना हो। देवदूत कहता है कि ठीक है, तुम उससे कह देना हर बीमारी के लिए, जिस भी पीड़ा से वो दुखी है, वो उस पीड़ा में भी भगवान का धन्यवाद करे तो हो सकता है उसकी यह पीड़ा कम हो जाए। कौवा कहता है, ठीक है। कौवा जाके उस पक्षी से कहता है कि तुम अपनी हर पीड़ा के लिए भगवान को धन्यवाद करना तो तुम इस पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। वह पक्षी सोचता है कि वह पक्षी घूमता है, फिरता है, जो भी उसे पीड़ा होती है वो हर अपने कष्ट के लिए भगवान के लिए धन्यवाद करता है। वहाँ पर पानी नहीं था, वह उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद कहता है। पौधे नहीं थे, गर्मी थी, वह उन सब के लिए भगवान को धन्यवाद कहता है। देखते ही देखते वहाँ पर एक पौधा उगाता है। वहाँ पर उसके पास पानी भी हो जाता है। कौवा एक दिन उड़ता हुआ उधर से जाता है तो वह उस पक्षी को देखता है। वह बिल्कुल ठीक, खुश और बहुत ही प्रसन्न था। वह देखता है, ये तो चमत्कार है, यह पक्षी बिल्कुल ऐसा ठीक कैसे हुआ। वह कौवा उड़ता हुआ फिर उस देवदूत के पास स्वर्गलोक जाता है। फिर देवदूत से जाकर पूछता है कि यह चमत्कार कैसे हुआ। फिर देवदूत बताता है कि जो मैंने तुमसे कहा था, वह हर बात, अपने हर कष्ट के लिए भगवान को हर पल धन्यवाद करता था। तो भगवान को धन्यवाद, अपने दुख में के लिए भी वह भगवान को धन्यवाद करता था। इसीलिए वह उसकी 7 साल की पीड़ा 7 दिनों में ही समाप्त हो जाती है और वह खुश हो जाता है। उसकी हर दुख दूर हो जाते हैं और जो वह चाहता था वो सब उसके आसपास हो जाता है। अगर भगवान पर सच्चा विश्वास करते हैं, दुख हो उसमें भी हम भगवान को याद करते हैं, अगर सुख हो तो उसमें भी हम भगवान को याद करते हैं, तो भगवान हमारे कष्टों को भी कम कर देते हैं, हमारे दुखों को भी कम कर देते हैं, उनका प्रभाव कम कर देते हैं और कम दिनों में ही उन्हें खत्म कर देते हैं। और इसी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कथा से, जिससे हम भगवान पर अटूट विश्वास रखेंगे तो हमारी सारी पीड़ाओं को भगवान कम समय में ही दूर कर देते हैं। राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय बाल गोपाल की।